मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाच्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताय आते भई अरहंताज महान। ओम नमः। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही टोटमल जी ने चौथे अधिकार में क्या कथन किया? प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। मंगलाचरण में बड़ी बात है। पैसा अवश्य चाहिए ऐसा नहीं, मान प्रतिष्ठा अवश्य चाहिए ऐसा नहीं, स्वस्थ शरीर चाहिए ऐसा भी नहीं है, भोग चाहिए ऐसा भी नहीं है, संयोग चाहिए ऐसा भी नहीं है, और कुछ है, लेकिन ज्ञान अवश्य चाहिए। जीव का मंगल करने में अर्थात बोलो दुख को दूर करने में, सुख की प्राप्ति में, अथवा पाप का नाश करने में, सुख की प्राप्ति में एक ज्ञान ही समर्थ है। ज्ञान अवश्य चाहिए। ज्ञान बिना अब अंधा लोक। ज्ञान अवश्य चाहिए। अब ज्ञान की ओर हमारा रुझान नहीं है। धर्म के नाम पर भी करना 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 लगा। ज्ञान अवश्य चाहिए। तो मैं वितराग विज्ञान मंगलमय है, मंगल का कारण है। इसी में से दो टुकड़े अगर अपन कर दें तो राग अमंगल है और ज्ञान मंगल होगा। और अगर दोनों को मिला करके विपरीत करें तो अज्ञान मंगल रूप है और ज्ञान अज्ञान अमंगल रूप है और ज्ञान मंगल स्वरूप है। ज्ञान मंगल स्वरूप है और अज्ञान अमंगल रूप है। ज्ञान न होना यही दुख का कारण है। क्यों भाई? सुख स्वरूप आत्मा तो है ना। सुख स्वरूप आत्मा है ना। एक लाइन तुमने पढ़ी है, सत्य धर्म के प्रसंग में बोलना। सत्य नहीं खोता, सच की खोज। आज हमारी घड़ी खो गई। घड़ी थोड़ी खो गई, घड़ी तो कहीं ना कहीं रखी होगी अलमारी में, वहां कहीं ना कहीं होगी जहां अस्तित्व थोड़ी खत्म हो गया है। घड़ी खो गई माने घड़ी का ज्ञान नहीं, यानी कहाँ भूले आए। अपन बोलते यानी कहाँ रख दी, समझ में ध्यान ही नहीं आ रहा। देखो ध्यान भी एकाग्र उपयोग को कहते हैं। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। इसीलिए ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। ज्ञान अवश्य चाहिए। जो वस्तु अपने में नहीं है वह तो मिलने संभव नहीं है, और जो वस्तु अपने में है उसका भी ज्ञान न हो तो नहीं मिलेगी। उसका उपयोग संभव नहीं है ज्ञान के बिना। कोई दवा रखी भी हो और उसका ज्ञान नहीं हो, कैसे उपयोग करोगे? उसको भी एक तरह की स्फटिक मणि मिल भी गई, बेशकीमती लाल मिल भी गई, अपने आराम से पेड़ पर ऐसे बैठा और कौआ उड़ाने ऐसे, और बगल में समुद्र सोच में गिरते जा रहे। ज्ञान के बिना धनी कैसे होगा? आत्मा में सुख है लेकिन ज्ञान के बिना नहीं, उसका वेदन नहीं हो सकता। ज्ञान अवश्य चाहिए। सो ज्ञानाभ्यास तो करता नहीं, ज्ञान तो करता नहीं, बस और उपायों में लगा रहता है। ये बड़ी भूल है। ठीक है।
अब ज्ञान भी मंगल रूप कहने में इस वैरात्मा का उपयोग कहाँ जाता है? कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ ये सीखो, कुछ ये सीखो, कुछ ये सीखो, कुछ ये सीखो। हाँ, नहीं, ज्ञान भी ज्ञेयों में भ्रमता है, तो उसके निषेध के लिए ज्ञान मंगल रूप है। परंतु जो ज्ञान विषय कषाय को पुष्ट करता है, रागादि की पूर्ति में लगा रहता है, वह ज्ञान भी मंगल रूप नहीं होता। उत्तम पौष्टिक पदार्थ भी जहर के साथ यदि संयुक्त हो जाए तो वह भी प्राण घातक हो जाता है। उत्तम भोजन है, लेकिन उसमें जहर के साथ संयुक्त हुआ है तो ज्ञान बहुत उत्तम है अमर, लेकिन अगर राग के साथ संयुक्त है वो ज्ञान ही नहीं। नाम से ज्ञान कहते हैं उसे, लेकिन वो ज्ञान ही नहीं है, वही तो अज्ञान है। अब आप सोचिए, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें हुआ भी है स्थूल रूप से, तो केवल अपनी कषाय की पूर्ति। देखो, अनादिकाल से अपने स्वरूप की तो रुचि है नहीं, और जैसे स्वरूप की रुचि नहीं, वैसे विषयों की रुचि होगी। नियम की बात है। स्वरूप की रुचि नहीं है तो विषयों की रुचि है, कि रुचि की परिणति तो होगी कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि रुचि की परिणति नहीं होगी, क्या हमारी रुचि किसी में नहीं है, झूठ बोलता है। स्वरूप में रुचि नहीं है, धर्म ध्यान में रुचि नहीं लगती, तो कहीं विषयों में रुचि है। ठीक है। अब विषयों में रुचि है तो थोड़ा बहुत ज्ञान है तो काय में लग जाता है। राग की पूर्ति में लगता है, माने हमारी इच्छा हुई घर से हम पूरा करना चाहते, मनमाना चाहते, मनमाना चाहते हैं, उसी के संबंध में नाना प्रकार के विकल्प चलते हैं। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे। क्या करें, बहुत कमजोरी है तो अब ये खाना चाहिए, अब ये खाना चाहिए, अब ये खाना चाहिए। पागल है, खाने से कमजोरी मिटेगी, वो परे रहो। कहना नहीं हो, पाप के उदय से कमजोरी होती है। अब पाप तो छोड़ नहीं रहा, प्रमाद छोड़ नहीं रहा, अवज्ञा को छोड़ नहीं रहा, संयम का पालन कर नहीं रहा, कमजोरी 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 कहता है। विचार करो, जिसका पाचन खराब है और वो कमजोरी दूर करने के लिए पुष्ट औषधियां खाए या पुष्ट भोजन करे तो और ज्यादा विकृत होगा। तो सम्यक दर्शन पाचक होता है। अब उसके पाचन माने मिथ्या दर्शन जब बैठा हुआ है, अब क्या दिमाग चलेगा, जैसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, और जो डॉक्टर वैसी बात कहेगा सोई वो एक बात मान लेगा और सब छोड़ देगा। अब बताओ ज्ञान काय में काम दिया तुम्हारा? पेट के लिए 2 रोटी चाहिए। लौकिक में कहते थे तन की भूख कणा, मन की भूख मणा। 2 रोटी, 4 रोटी, 4 हाथ जमीन, 4 कपड़े चाहिए जीवन के लिए। लेकिन अब ज्ञान काय में काम देता है? नहीं नहीं, ये ऐसी रोटी बना, ये हाथ की बना, ये पांव की बना, ये 6 बेलने की बना, ये ऐसी बना, ये मोटी बना, ये रोटी पतली बना, ये करें ऐसी करें, जब ऐसी नमक डाल दें, जब जीरा डाल दें, जब जी डाल दें, स्वादिष्ट बना। अब बता, पूरा ज्ञान तुमने काय में लगा दिया। इसमें स्वाद कैसे आया, देखने में सुंदर कैसे लगे। भैया लोहे की कढ़ाई बनाओ, वो कारी कारी लगा, अच्छी नहीं लगा, बता खत्म हो गया। अब ज्ञान तुम्हारा ऐसे ज्ञान से क्या मंगल होगा तुम्हारा? भैया थोड़ी मेथी का, वो कड़वी कड़वी लगती है, उसका रस वो पानी निकाल दो,
अब बता फायदा क्या करेगी, जरा खटाई डाल दे सो का। तुम्हारा ज्ञान कहां दौड़ता है? विषयों। अपन तो अपने अकेले अपने आराम से हैं। एक बात बता, जैसे लौकिक में अपन करते हैं, जहाँ धर्म क्षेत्र में करते हैं, केवल सूचना देते हैं हम जी कर रहे हैं, और तुम ये कहो हमने जहर खा लिया तो हम क्या करेंगे? अब आप बता, हम क्या बताए? अरे खाने से पहले ये खाने लायक है कि नहीं ये पूछो तो बात बने। वो हमने जहर खा लिया, वो जहर खा रहे हम, अब बता क्या बता? प्लानिंग पूरी है जैसी की तैसी अपनी कल्पनाओं से, और जो आज्ञा आपकी आज्ञा तुम्हें मानना कहां? आज्ञा कौन मानता है? प्लानिंग तो अपनी हिसाब की पूरी चल रही, पूरी कंप्लीट, वहीं घूमते। आज्ञा विचार तो कर, हमने जमीन ले ली और जहां मंदिर बनवा रहे, अब आपकी आज्ञा, अब जब ले ली तो हम क्या बताओ? देखो हम जी जमीन की सोच रहे हैं, आप देखो तो, और ये हम मंदिर के लिए कैसी रहे? अच्छा तो बगल में क्या है, उसके क्या है, पीछे क्या है, आगे क्या है, उसमें पानी तो नहीं बहता है, नदी किनारे तो नहीं है, श्रावकों की नहीं भाई ये मत लिखो। अरे आज्ञा लेने का अर्थ तो ये होता है, अगर नेगेटिव मिले तो हम उसे छोड़ सकें, तो पूछने का मतलब है, और केवल हाँ कराना हो तो पूछना अवज्ञा होती है केवल। हम जा रहे तो अब कब पूछ रहे? हम जाएंगे नहीं यहाँ, ये बता भाई। देखो सर्दी बहुत है, मौसम खराब है, फलाना ऐसा, कितने एक्सीडेंट हो रहे यहाँ में, कितने घंटे लेट गाड़ी हो रही, विशेष कोई काम तो है नहीं। आप सोचिए तो ठीक है नहीं जा रहे तो पूछना ठीक है, उन्हें कहा वो हमने उनसे कह दी है और उनको संग मिल गया हुआ है और वो फलाना हो गया हुआ है, और आप बता हम क्या बता? हम ये कह रहे हैं ऐसा ज्ञान जो तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में तमाम दिमाग लगाता रहता है, वो ज्ञान मंगलमय नहीं होता। इसलिए वितराग विज्ञान कहा। प्लानिंग पूरी कर ही ली हमने पूरी, और करना है वही। अब आप बता दे, मैंने सील लगा दी, एक रबड़ की सील बनवा रहा तो लगा दी बारों के, देखो ये आज्ञा। टोडरमल जी ने क्या लिखा? जिन आज्ञा मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। तो भैया जिन आज्ञा माने और मिथ्यात्व रह जाए ये तो संभव ही नहीं, तो फिर कैसे मानते होंगे? टोडरमल जी ने कहा, कहते सातवां अधिकार लिखा है ऐसे मानते हैं, ब्रह्म से सिद्ध समान मान लेंगे, राग आदि से रहित मान लेंगे, निश्चय पढ़ेंगे तो, अगर व्यवहार पढ़ेंगे तो उसको धर्म मान लेंगे, और दूसरे को पापी समझेंगे, अज्ञानी मूढ़ समझेंगे, और अपन को धर्मात्मा समझेंगे। हम दोनों करते हैं, हम दोनों को मानते हैं। श्रावक धर्म संग्रह में क्या लिखा है? प्रातः उठते तुझे बस खाना पीना, उठना बैठना, बचना। अब ऐसे कहा तो चलो प्रछालू नहीं बहु है, चलो अबे तो पंडित जी आए हुए हैं, और बैठे रहो बने आराम से। जब हाँ अब चलो, अब रेडीमेड सब तैयार हो गया होगा, आकर के बैठ जाओ। माने हमारा ज्ञान काय में चलता है? धर्म कार्यों से, सेवा से, विनय से बचे कैसे, वो हमको डर लग रहा है। देखो भाई
शास्त्र पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। पैसा तो मंगल है ही नहीं, पैसा से तो मंगल होता ही नहीं, पर द्रव्यों से तो सुख दुख का संबंध है ही नहीं। भोगों से तो सुख दुख का संबंध है ही नहीं। रही ज्ञान की बात, तो वो ज्ञान भी, जो ज्ञान शरीर में लगा है, विषयों में लगा है, वह ज्ञान भी दुख को दूर करने में समर्थ है नहीं है। इसलिए पंडित जी ने क्या कहा, वीतराग विज्ञान, मतलब वह विशेष ज्ञान, वह विशेष ज्ञान, हाँ बोलो, जिससे रागादिक भावों का अभाव हो, उसी विशेष ज्ञान से दुख का अभाव संभव है। क्यों? रागादिक साक्षात दुख रूप हैं, सीधे सीधे दुख रूप रागादिक भाव हैं, कसाएं हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि को भी अगर कसाएं मंद हैं तो दुख मंद होता है। सम्यक दृष्टि को भी कदाचित तीव्र कसाय हो तो दुख तीव्र होता है। और तीव्र मंद तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अनंतानुबंधी वगैरह होना अलग बात है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी जब तीव्र कसाय हो तो तीव्र दुख होता है। मिथ्या दृष्टि को भी अगर मंद कसाय है तो उन्हीं प्रसंगों में मंद दुख होता है। ग्रीवक जाने वाले मुनिराज परिसर, ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, भूख में, प्यास में, परिसरों में, कितना मंद दुख है ना, मंद दुख। हाँ भैया मर गए, आज तो बहुत ठंड है, बताओ उनको कहाँ आता है? साक्षात दुख का कारण है तो ये राग, कसाएं। इसलिए राग का अभाव हुए बिना दुख के अभाव की कल्पना संभव, एकदम विपरीत। कारण का अभाव हुए बिना कार्य का अभाव नहीं होता। इसमें एक शब्द और जोड़ दो, बोलो। इस वाक्य में एक शब्द जोड़ना केवल, मूल कारण के अभाव। कारण के अभाव बिना कार्य का अभाव नहीं होता, तो इसमें क्या जोड़ना है? मूल कारण के अभाव बिना कार्य का अभाव। निमित्त कारणों का अभाव भी हो जाएगा तो अभी काम नहीं चलेगा। मूल कारण का अमूल, मूल कारण, साक्षात कारण, सीधा सीधा कारण राग। द्वेष तो उसके प्रतिफल में आता है, ये समझ लो। राग के बिना द्वेष का आना संभव ही नहीं है। आपको बताया था जितने भी युद्ध होते हैं उनमें द्वेष काम करता। वो मारा, मारो इसको, पकड़ो इसको, द्वेष का परिणाम आता है। वो भगा, पकड़ो इसको। लेकिन मूल में क्या होता है? अब आप सोचिए, उसमें विषयानुराग है कि धर्मानुराग? तो श्रावक धर्म की हम आपको पंक्तियां सुना रहे थे। भाई प्रातः काल उठते, कितनी करुणा के शब्द हैं, कितने सीधे सीधे शब्द हैं। प्रातः काल उठते तुझे न शुद्धात्मा याद आता, न भगवान याद आता है। झाड़ू लग उठो, प्रार्थना करो, ये तो तुम्हारी हालत है। अरे तुम उठे, सबसे पहले तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, रमकार मन तुम्हारी धुन से निकले। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था संस्कारों का। अकलंक देव कहाँ पढ़ते थे उस समय? बालक थे,
कहाँ पढ़ते थे? जहां नमोकार मंत्र पढ़ना दंड का कारण माना जाता है? लेकिन जब उनकी आंख खुली तो सीधा सीधा जब अकेले में थे, रमोरंतारम पकड़, इसका नाम संस्कार है। अगर तुम्हारे सवेरे उठते ही शुद्धात्मा और परमेष्टि का सहजपने स्मरण नहीं होता, प्रातः काल उठते ही तुझे भाई भाई जगत शरीर पानी जल्दी करो, फिर बिजली चली आई, पानी भर ले, पानी गर्म भाव कि नहीं भाव, सब्जी आई कि नहीं आई, दूध आओ कि नहीं आओ, जल्दी आओ तू जा, फिर दूध दुब जाए। सवेरे से उठ करके तुझे खाना पीना उठना बैठना, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, सवेरे उठते तुझे का याद आता है, धंधा व्यापार अखबार खाना पीना, जी गया वो आया, इधर उधर की बात। तू स्वयं विचार कर, तेरी परिणति किधर जाती, तेरी रुचि किधर है? अब ठीक है, अब ठीक है, क्या ठीक है ये बता? अपनी इच्छा की पूर्ति हो गई, अब ठीक है। ये तो बाल बुद्धि का भी काम है, रोता बालक की इच्छा पूर्ति नहीं होता, मचलता है, और इच्छा पूर्ति हो जाए तो बस अपने आप आता है। उस बालक में और तेरे में क्या अंतर रहा? बालक में और तेरे में क्या अंतर रहा? देखो, लौकिक में भी आंख के बिना पैर चलेंगे तो गड्ढे में गिरोगे, कांटा लगेगा, टकराओगे, नुकसान करोगे, एक दुर्घटना होगी। पहले का अंधे हो, माने मार्ग अकेला पैरों से नहीं चला जाता, मार्ग चलने के लिए पैरे। हम कहते लौकिक में जितने भी कार्य हैं वे अकेले शरीर की क्रिया नहीं है, योग और उपयोग निमित्त कारण भीतर आपका उपयोग आना चाहिए, काम करना चाहिए, तब आप काम कर पाओगे। बिना उपयोग के काम नहीं करोगे। चित्त कहीं है, घूम कहीं रहा और काम कहीं कर रहे, सो काम तो बिगड़े कोई, हमें ध्यान नहीं दो, हमें ध्यान नहीं दो। बिना लक्ष्य का, बिना गैर जिम्मेदारी का जीवन बहुत बेकार जीवन है, बिल्कुल निरर्थक जीवन है। गांधी जी भी कहते थे इस बात को कि देखो भाई, बिना महालक्ष्य की बनाए हुए, कोई बड़ा लक्ष्य बनाए बिना ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं। केवल आप निषेध की ओर से देखते रहोगे ब्रह्मचर्य को, तो आपकी समझ में कभी ब्रह्मचर्य आएगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य का अभिमान हो सकता है, ब्रह्मचर्य नहीं होगा। व्यवहार ब्रह्मचर्य की बात है, उनके आने से ब्रह्मचर्य कहां? लक्ष्य क्या है? वितराग विज्ञान, विज्ञान कहा है तो एक सामान्य सा ज्ञान, जनरल नॉलेज जिसको कह देते हैं, वो भी तुम्हारे काम की नहीं होगी। सामान्य रूप से आप तत्वों को जान लें, देव शास्त्र गुरु को जान लें, और ऐसा ज्ञान न हो जो भेद ज्ञान कर पाए, देव को देव का, धर्म को धर्म का, गुरु को गुरु का, योग अयोग का, स्व पर का, हे उपादेय का, वक्ष अवक्ष का, उचित अनुचित का, तो उस ज्ञान का क्या मतलब हुआ? विज्ञान चाहिए, माने अकेला ज्ञान है नहीं। और आप लौकिक क्षेत्र में विज्ञान को किस और ज्ञान का क्या अंतर करते हो? नहीं, विशेष ज्ञान तो उसका अर्थ हो ही गया, लेकिन आप अंतर क्या करते हो? बढ़िया शब्द बोलना, प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान, उसका प्रयोग आना चाहिए। तो ज्ञान का भेद ज्ञान करके प्रयोग कहां हो रहा है, बस ये देखना। अब देखो, प्रयोग शब्द का अर्थ जोड़ें तो हम कहां जोड़ेंगे?
प्रयोग शब्द का अर्थ करना, प्लस योग, प्रयोग। हाँ, योग में कौन सी धातु है? युज धातु, जोड़ना। अब आप समझो ज्ञान का प्रयोग क्या होगा। दूध या पानी, एक गिलास पानी किसी प्यासे के मुंह में चला गया तो उसका सदुपयोग है? और ये पानी खराब है, लाओ और पी लो, तो भी उसका दुरुपयोग है। समझ में आई कि नहीं? लौकिक दृष्टांत समझ में आया? नाली में फेंक दिया दूध, रखा खराब हो गया तो वो दुरुपयोग है ही। लेकिन दूध या पानी किसी भूखे प्यासे के पेट में पहुंच गया तब उसका सदुपयोग है। उसे उसको तृप्तता मिले तो उसका सदुपयोग है। और अगर जरूरत नहीं है और तो भी तुमने ला और पी ले और खा ले तो वो दुरुपयोग ही तो है उस भोजन का। तो ज्ञान का उपयोग कहां जोड़ने लायक, ये बता। कोई दृष्टांत दिया था तुम्हें, बोलो भाई सर, कोई दृष्टांत दिया हो, बहुत सुंदर दृष्टांत बनाना। अगर हड्डी जुड़ भी जाए लेकिन गलत जगह जुड़े तो वेदना ही करेगी, वेदना नहीं मिटेगी। जुड़ना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन सही जगह जुड़ना चाहिए। बाहर का दृष्टांत बता। कनेक्शन अगर गलत जुड़े होंगे क्या होगा, बोलो? लाइट तो नहीं जलेगी, कहो तो पूरी लाइन भ्रष्ट हो जाए। क्यों भैया? कनेक्शन गलत जगह जुड़े हो, बोलो पूरी लाइन भ्रष्ट होगी कि नहीं? हड्डी गलत जगह जुड़ जाए तो क्या होगा? टेलर सिलाई में अगर कहीं की कहीं जोड़ देवे, बताओ, कहीं का कहीं कोई अंग कटिंग रखी ना, सब काट के उसने लगी, अब उसका लड़का उसने कहीं की कहीं जोड़ दी तो क्या होगा? लौकिक में भी कोई चीज कहीं की कहीं जुड़ जाए तो क्या होगा, आप बता। जुड़ना नहीं अकेला, सही जगह जुड़ना होना चाहिए। सही जगह जुड़ना चाहिए। पानी छान करके आपने डाल दी बिलछानी चाहे कहीं, ये बिलछानी नहीं कहलाएगी, जीवानी नहीं कहलाएगी। जहां से लिया है पानी वहीं उसी को स्पर्शता हुआ वहीं पहुंचाओगे तब बिलछानी कहलाएगी। विचार करो कहां से जुड़े। कहां से जुड़े? प्रयोग क्या होगा उसका ज्ञान का? ज्ञान देह में जुड़ेगा, विषयों में जुड़ेगा, क्या होगा बोलो? वेदना उत्पन्न करेगा, क्यों? कसाई मोह राग द्वेष होगा, प्रमाद होगा। गंतव्य की प्राप्ति के लिए चलना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में चलना है। विचारना ही पर्याप्त नहीं, सही विचार करना, तत्व विचार जिसको कहते हैं, हर क्षेत्र में, हर कदम पर। अब तुम अपने इच्छा पूर्ति वाले विचार को सही विचार मानते हो, हम क्या कर दें? इसके लिए तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी है। चार दिन बाद फिर बदलना, 4 दिन बाद फिर बदलना, अब वो ऐसा नहीं, अब ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। अरे भाई विचार तो करो, विचारना ही पर्याप्त नहीं। बहुत लोग अपन चर्चा आती ना, हम बहुत विचार किया, बहुत विचार करते हैं। अभी बहुत नहीं बेटा, थोड़ा विचार करो। दीर्घ सूत्री विनश्यते
विपरीत दिशा में बहुत चलने पर भी गंतव्य मिलेगा नहीं, दूर होगा। ऐसे बहुत ज्ञान भी हो तुम्हें, अवध ज्ञान भी हो जाए, सूक्ष्म ज्ञान बहुत हो जाए, आगम ज्ञान बहुत हो जाए, बाहर की अनेक भाषाओं का ज्ञान हो जाए। उस दिन वो बता रहे थे रायचंद जी तो 100 बातों की शतावधानी, अभी 500 शब्द और प्रश्न उस प्रकार के अनेक कई भाषाओं के और कई उसके निकले विषयों के, और बस 500 उन्होंने बताए। उसके बाद फिर उसी क्रम से उन्होंने सुना दी। बताओ, है मंगलमय मंगलकरण? रायचंद जी ने अपने जीवन में क्या लिखा, शतावधानी प्रयोग किया, बाद में इसको आत्म कल्याण में बाधक जानकर उसका त्याग कर दिया। अब ऐसा प्रदर्शन, ऐसा प्रयोग नहीं करना। जो ज्ञान हमें एकांत की ओर ले जाए वह ज्ञान, भीड़ की ओर ले जाए वह ज्ञान नहीं, वह ज्ञान मंगल रूप नहीं। वहां बहुत भीड़ है, खो नहीं आना भीड़ में। हाँ, रायचंद जी कैसे चले आते थे अकेले अकेले? बैठ एकांत चित्त एक ठोर आंधे। जो ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाए, जो ज्ञान हमें संयम की ओर ले जाए, आत्मा की ओर ले जाए, वह ज्ञान मंगलमय मंगलकरण हो सकता है। विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान का मतलब कर्ता कर्म अधिकार में क्या लिया? भेद ज्ञान। विशेष ज्ञान का अर्थ क्या लिया है? आत्मा और आश्रव का विशेष ज्ञान। देखो हम बताएं आत्मा आश्रव का ज्ञान तुम्हारी दृष्टि से है। एक आत्मा नाम का द्रव्य होता है, वो अनादि अनंत होता है, मूर्तिक होता है, उसमें अनंत सामान्य गुण होते हैं, अनंत विशेष गुण होते हैं, द्रव्य गुण पर्यात्मक होता है, उसके इतने जीव आदि चेतन आदि अनेक नाम होते हैं, और वो बहिरा संसारी और मुक्त होता है। संसारी के इतने भेद होते हैं, मुक्त के भी इतने भेद हो जाते हैं, मुक्त जीवों के भी भूतनाय से कितने भेद गए है ना। जलगत सिद्ध, स्थलगत सिद्ध, नवगत सिद्ध, इसे भेद करे ना। इतनी अवगाना, इतनी अवगाना, इतनी अवगाना होती। बोली साहब कमाल है, बहुत विशेष ज्ञान। बहुत लोग कहते वो कर्णानियों का था विशेष ज्ञान है। अरे काय का विशेष ज्ञान? बंद कर्म बंद से डरने लगता, मान कथा में चढ़ गए। कर्णानियों का विशेष ज्ञान ये है, जीव और कर्म न्यारे न्यारे हैं। मैं साध साधक, मैं अबाधक, कर्म और तत्फलंत हैं, ये है कर्म कर्णन योग का विशेष ज्ञान। बस हो गया इतने। हम विशेष ज्ञान में उसकी विशेषताओं की ओर घुस जाते। आश्रव का ज्ञान, आश्रव जानते हो कि एक द्रव्य आश्रव होता है, एक भाव आश्रव होता है, काय वांग मन कर्म योग आश्रव होता है, इन परिणाम से इसका आश्रव होता है, इन परिणाम से इस परिणाम का आश्रव होता है। 57 भेद होते हैं आश्रव के। वो तो होंगे भैया। ये सब रचना परतनी, इनमें तू नहीं जी, तेो दर्शन ज्ञान है, तामे बसे सदी। कर्म कांड को जान के ज्ञान कांडमय हो, ये है विशेष ज्ञान। देखो विशेष ज्ञान ये है जो हमें गलती करते रोक देगा। राग से विराग की ओर लोभावना तुम्हारा विज्ञापन है, भेद तो करो। क्रोध से क्षमा की ओर ले जाए हुआ ज्ञान मंगलमय होता है। हमें गुस्सा आ रही थी और हमारे ज्ञान, हमने विचार करना शुरू किया, गुस्सा का फायदा, कर्म बंद होगा, नहीं होगा, ये बात तो ठीक। अरे भैया नहीं, क्रोध से क्षमा की ओर ले जाए वो ज्ञान मंगलमय मंगलकरण है। एक देश मंगलमय है और सर्व मंगल को करने वाला है जो ज्ञान। हाँ चलो आगे। मान से विनय की, मार्दव की ओर ले जाए वह ज्ञान मंगलमय है। मान कैसे मिले? मान कैसे मिले? मान कैसे मिले? अज्ञानियों में जाकर के रहो,
तो वह जय जयकार करेंगे वे तुम्हारी। यहाँ कोई नहीं पूछता, अरे तुम्हें कोई सबरे पूछा तो क्या हो जाए तुम्हें। कसायों की तीव्रता में तो ये जीव धर्म के निमित्तों से भी दूर हो जाता है। तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान मंगलमय मंगलकरण है, समझ में आ गया? जो ज्ञान मान से विनय की ओर ले जाए, ममता से निर्ममता की ओर, मोह से निर्मोहता की ओर। पहला हो गया मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर है। अब आज में चारित्र में ले लो आप। जो ज्ञान मायाचारी बहानेबाजी की जो हमारी आदत है, उसको छुड़ा करके सरलता दी। ज्ञान का सहचरपना सरलता के साथ है, मायाचार के साथ नहीं। मायाचार के साथ नहीं है। अब आप बताओ, विशेष ज्ञान अलग है और ज्यादा कम ज्ञान अलग है। ज्यादा पत्थरा मिलकर के कोई हीरा थोड़ी हो गया, क्यों भाई? ज्यादा पत्थर मिलकर के कोई हीरा हो जाएगा? हीरा विशेष प्रकार का पाषाण है। क्या कही? विशेष प्रकार का पत्थर है वो। स्फटिक विशेष प्रकार का पत्थर है वो। ये थोड़ी है ज्यादा संग हो गया ये तुम्हारा खंडा, एक टोड़ी खंडा, तो भैया हीरा हो गया। विचार करो, ज्यादा गंदा पानी क्या काम का? ज्यादा गंदा पानी क्या काम का? तुमने घर में कुआं खोदा है, पानी तो बहुत निकला लेकिन कड़वा खारा, जो चिपचिप आवे हाथ लेते न हुआ, हाथों नहीं धो पा। बोलो दूसरे ने कुआं खोदा, उसमें पानी थोड़ा कम लेकिन बहुत अच्छा मीठा पानी सब हल्का निकला। बोलो कौन को अच्छो कहे हो तुम? तो ऐसे तुम्हारा बहुत ज्ञान किस काम का? वह ज्ञान थोड़ा हूं भला है, बहु धन बुरा हूं भला कहिए। वह ज्ञान बुरा हूं है, नहीं नहीं, वह ज्ञान अल्प हूं भला कहिए। हाँ, लीन परमोपकार। परोपकार नहीं कह रहे, परमोपकार कह रहे। जो ज्ञान हमें मायाचार से, बहानेबाजी से, छल प्रपंचों से, सफाई देने से, कुतर्कों से बचाए और सरलता को दे दे उस ज्ञान को, वह ज्ञान मंगलमय होता है। हम कह रहे सो ठीक है, ऐसा नहीं, वो हमारा ये अभिप्राय नहीं। अरे तेरा अभिप्राय क्या है तू जाने भाई। जिनवाणी का अभिप्राय समझो पहले, हमारा ये अभिप्राय थोड़ी। अरे हमारा, तुम्हारा अभिप्राय क्या है जी? हम क्या, हमें क्या लेना देना? तुम्हारा अभिप्राय ही सुख का कारण होता तो आज तक तुम सुखी हो गए होते भाई। जिनवाणी के अनुसार अभिप्राय बनाना सीखा तुमने? कि अपने अभिप्राय के अनुसार ही जिनवाणी भी पढ़ते रहोगे, अपने अभिप्राय में से उसमें से निकालते रहोगे और खींच करते रहोगे उसमें। वह ज्ञान भी मंगलमय नहीं है। क्या कहा? धन आदिक भोग संयोग तो मंगलमय है ही नहीं। राग क्या प्रशस्त हो वो भी मंगलमय है नहीं। ज्ञान मंगलमय है विश्व में। ज्ञान सर्वोत्कृष्ट मंगल का था मोक्ष अधिकार में समझदारी, ठीक है। लेकिन परंतु
तुम जिसे ज्ञान कहते हो वह मंगल नहीं। जो ज्ञान मंगलमय है वह ज्ञान आत्मज्ञान है। जिस ज्ञान में आत्मा निज रूप भाषित होता है, शरीर भिन्न भाषित होता है, रागादि हे भाषित होते हैं, दुख रूप दुख के कारण भाषित होते हैं, संयम भाव सुख का रूप सुख का कारण भाषित होता है, वह ज्ञान मंगलमय है। जो ज्ञान लोभ से संतोष की ओर ले जाए, जो है नहीं वह तो हमें जरूरत है ही नहीं, लेकिन जो हमारे पास पुण्योदय की सामग्री है सुखी होने के लिए उसकी भी जरूरत नहीं। ये ज्ञान मंगलमय है। ऐसे लगाते जाना सब जगह है। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, तो मंगल वीतराग विज्ञान, विज्ञान ज्ञान और फिर विज्ञान और फिर वीतराग विज्ञान, तीनों शब्दों का अर्थ करना है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। ऑपरेशन करके हार्ट बदल दें, हार्ट के विशेषज्ञ हैं। अरे रे प्रभु, हार्ट का विशेषज्ञ तो हमारे आचार्य भगवान हैं। तेरे मन के विकृत परिणाम तेरे लिए दुख के कारण है। तेरे मन के विकृत परिणाम तेरे लिए दुख के कारण है। उसका एक पक्ष आत्मा रहना चाहिए, एक पक्ष हितरूप रहना चाहिए, बाद बाकी है। एक और राम और दूसरी ओर सारा, ये है मंगल रूप। क्यों? इस लाइन की इसमें से अर्थ बोलो। क्यों? कि एक के आश्रय से राग का भाव होता है, बाद बाकी सबके आश्रय से राग होता है। एक के आश्रय से ही राग मिटता है, बाद बाकी सबके आश्रय से राग हुआ। तो मात्र ज्ञान नहीं, सामान्य जानकारी नहीं है, ज्यादा कम ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं, नए ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, उस समय ज्ञान नहीं, अवध ज्ञान नहीं, वो कुछ नहीं लिया। क्या लिया है? विज्ञान। और विज्ञान में भी वीतराग। बहुत प्यारी भाषा है। हे मात करुणा कर मुझे अब गोद में ले प्यार दे, सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे अधिकार। रुदन मेरा वंद हो, मग्न हो गाया करूं ऐसी मनोरथ। मुझे कुछ कार्य माता माने के लिए कर